तो हेलो दोस्तों, बाबा केदार धाम की यात्रा शुरू होती है ऋषिकेश के बस स्टेशन से, जहां से आपको मॉर्निंग 5:30 से 7 बजे के बीच में बस मिलती है, जिसका किराया 500 से 600 रुपये होता है। वहीं से बस में सफ़र करते हुए कम से कम 10 से 12 घंटों में आप बस से ट्रेवल करते हुए रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग और धारा देवी तक आप जो है बस से सफ़र करते हुए पहुँचोगे, जिसके बीच में आपको अलकनंदा का संगम दिखेगा देवप्रयाग में, और धारा देवी जो कि वहाँ की मुख्य माता जी मानी जाती है, उनके भी दर्शन आपको बस से चलते हुए दिखाई देते हैं। तो यहीं से आपकी यात्रा शुरू होती है बस से, और 10 से 12 घंटों का सफ़र पूरे दिन भर का होता है, जिसमें आप अनेक अनेक व्यू, अच्छे अच्छे पॉइंट आपको बस से ही नज़ारों के थ्रू दिखाई देते हैं, जिससे कि आपको और भी मनोरंजन। तो फाइनली सोनप्रयाग से बाबा केदार धाम की यात्रा शुरू होती है, जो कि बस स्टेशन पर आपको यह बस सीतापुर उतार देती है। यहीं से सोनप्रयाग से आपको जो है गौरीकुंड के लिए रात में स्टे करना होता है, और मॉर्निंग के समय में आपको पंजीयन या रजिस्ट्रेशन अगर आपका हो चुका है तो कोई बात नहीं है, और अगर रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवाया होता है तो आपको सबसे पहले सोनप्रयाग में ही मॉर्निंग के समय में भीड़ का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको थकान और बहुत ही असफलता महसूस होती है। और फाइनली यहीं से रजिस्ट्रेशन करा के हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी करना होती है, तो उसके बीच में थोड़ा पैदल यात्रा भी होती है। और फाइनली क्या होता है कि आप सोनप्रयाग से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में थोड़ी दूर पैदल जाने के बाद में आपको यहीं से टैक्सी लेना होती है गौरीकुंड के लिए, जिसका किराया मात्र 50 रुपये पर पर्सन होता है। तो इसी टैक्सी या इन्हीं टैक्सियों के द्वारा आपको गौरीकुंड तक सफ़र तय करना होता है, और जो व्यक्ति टैक्सी न लेते हुए पैदल यात्रा करता है तो आपको टोटल मिनिमम आपको जो केदार धाम का जो सफ़र होता है वो 22 से 23 किलोमीटर फाइनली आपको तय करना होता है पैदल। और टैक्सी के थ्रू अगर आप जाते हो तो मात्र 16 किलोमीटर का जो है वो सफ़र आपको पैदल तय करना होता है। तो आपको देवप्रयाग से सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड तक जो है टैक्सी आपको वहाँ ड्रॉप करती है, और ड्रॉप करने के बाद में फाइनली आपको गौरीकुंड से ही वहाँ पर स्नान, जो कि बहुत ही गर्म पानी या बोल सकते हैं गौरीकुंड का जो पानी होता है वो बहुत ही गर्म होता है। पहाड़ों के बीच में, बर्फ वालों इलाकों के बीच में भी वो पानी जो है बहुत ही गर्म होता है। तो फाइनली आपको जो है गौरीकुंड से थोड़ी सी दूर की पर आपको जो है ये टैक्सी उतार दी जाती है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हो फाइनली ये है गौरीकुंड का थोड़ा सा हिस्सा पार्ट है, जहाँ पर जगह छोटी होने के कारण भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आपको फाइनली यहाँ से रास्ता चूज़ करना होता है। तो यहीं से आपको गौरीकुंड के लिए नीचे उतरना पड़ता है पैदल यात्रा में, और जिससे स्नान करना होता है तो यह है तप्त कुंड या गौरीकुंड या गर्म पानी कहा जाता है इसे है, जहाँ से आपको स्नान करने के बाद में थोड़ी सी छोटी सी जगहों से आपको मार्केट, थोड़ा सा उनका गौरीकुंड का मार्केट है ये, जहाँ से आपको इन गलियों से पार करते हुए आपको फाइनली बाबा केदार धाम का ट्रैक दिखाई देता है।
हेलो दोस्तों, तो आप इसी प्रकार से छोटी सी जगह से होते हुए पैदल यात्रा करते हुए और खच्चरों के बीच और पब्लिक के बीच से चलते हुए इन छोटी जगहों से आप बाबा केदार धाम की यात्रा शुरू करेंगे, जिसके बीच में आपको लंबी लंबी खाई और छोटा रास्ता और फिसलन और गंदगी और थकावट के बीच होते हुए बाबा केदार धाम के द्वार तक जाया जाता है। और ये है जंगल चट्टी और चिरवासा भैरवनाथ मंदिर, जहाँ से दर्शन करते हुए बाबा केदार धाम की पूर्ण रूप से यात्रा जो है यहाँ से शुरू हो जाती है। और जो व्यक्ति चल नहीं पाता है वो इन खच्चरों के माध्यम से, जिसका किराया 3500 से 3800 रुपये होता है पूर्ण रूप से, और जिसकी शक्ति होती है पैदल चलने की, वो पैदल यात्रा करता है दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो ये जो जगह है आप देख रहे हैं, ये बड़ी लिंचोली, जहाँ से मात्र बाबा केदार धाम का जो द्वार होता है 3 से 4 किलोमीटर का रह जाता है, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा बर्फबारी देखते हुए बाबा धाम पर पहुंच जाते हो। और ये जो आप देख रहे हो, ये मेन है मुख्य द्वार बाबा धाम का, जहाँ से आप ये ट्रैक करते हुए बाबा धाम के द्वार तक आ चुके हो। और यहीं से आपको लेफ्ट साइड में आपको जो रास्ता दिखेगा, यहीं से आपको लंबी कतार लाइन का सामना कर सकता है, जिसके कारण आपको मॉर्निंग में सुबह 3:30 बजे से लाइनें लगाना पड़ती है। और अगर लेट लगते हो तो आपका दर्शन 5 से 7 घंटे का हो जाता है खड़े खड़े। और लंबी कतार में लाइन करते हुए बाबा केदार धाम के दर्शन पूर्ण रूप से आपको होते हैं। जय केदार, जय बद्री विशाल की जय हो प्रभु। हर हर महादेव। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप कमेंट में बताइएगा, शेयर लाइक करिएगा। जय केदार धाम की जय हो प्रभु। आप